केबीएन स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। आईएसएन पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत पेश आया सड़क हादसा, एक खातून हुए जख्मी। यह हादसा बुध की शाम आईएसएन से यादगिरी जाने वाली रोड पर पेश आया, जहां एक इलेक्ट्रिक सिट्रॉन कार डिवाइडर पर चढ़ गई। ये कार एक खातून चला रहे थे। इस हादसे में गाड़ी चलाने वाली खातून जख्मी हुई। हादसे के साथ ही मौके पर एम्बुलेंस पहुंचे और खातून का इलाज किया गया। इस मामले में आईएसएन पुलिस का भरपूर ताउन रहा। तेलंगाना में काम करने वाले 7 इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस ऑफिसरान अगले साल सर्विस से रिटायर होने वाले हैं। रियासती हुकूमत ने मंगल को इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया। इन ऑफिसर्स में वीबी कमलासन रेड्डी 30 अप्रैल 2025, डी उदय कुमार रेड्डी 31 मई 2025, वी सत्यनारायण 30 जून 2025, कोत्ताकोटा श्रीनिवास रेड्डी 31 अगस्त 2025, डॉक्टर जितेंद्र 30 सितंबर 2025, पी विश्व प्रसाद 30 नवंबर 2025 और रवि गुप्ता 31 दिसंबर 2025। चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी ने तेलंगाना सेक्रेटरीट में मुलाजिमीन की हाजिरी को रिकॉर्ड करने के लिए चेहरे की शिनाख्त का निजाम मुतारफ कराने के अहकामात जारी किए हैं। ये इक़दाम दस्ती हाजिरी के तरीक़ेकार में बेज़ाब्तगियों से मुतालिक शिकायत के बाद सामने आए हैं, जहां मुलाजिमीन हाजिरी के रजिस्टर पर दस्तखत करते हैं। इससे निपटने के लिए नए निजाम को चेहरे की शिनाख्त करने वाले आलात के साथ लागू किया जाएगा, जो सेक्रेटरीट के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर नस्ब किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी के साथ काम करने वाले 2 सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के एहलकारों ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। जीएचएमसी सर्कल 18 जुबली हिल्स के सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट मोहम्मद सलीम खान को एसीबी हैदराबाद सिटी रेंज 1 ने इस वक्त पकड़ लिया, जब इसने 60,000 रुपए का मुतालबा किया और सैनिटरी फील्ड असिस्टेंट जी रमेश के जरिए 25,000 रुपए की रिश्वत कबूल कर रहे थे। दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके प्रिंसिपल स्पेशल जज बराए एसपीई और एसीबी केसेस हैदराबाद के सामने पेश किया गया। जब कांग्रेस 1 साल कबल इख्तिदार में आई थी तो कम से कम इन लोगों को जिन्होंने इन्हें वोट दिया था, इनको तौक़ीद ही होगी कि वो पिछली बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी के मुताबिक कोशिशें करेंगे। ताहम गुज़िश्ता 1 साल के दौरान तेलंगाना में टूटे हुए वादों की शिकायत, यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर तक के घपलों के इल्जामात, समाज के कई तबकात में मायूसी और बादअज़ां एहतजाज, हत्ता के वर्दी वाले फोर्सेस की तरफ से भी एहतजाज देखने में आया। गोया ये काफ़ी नहीं है कि पिछले 11 महीनों में कांग्रेस हुकूमत की तरफ से शुरू की गई तकरीबन हर पहल को सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा है। इख्तिदार में आने के फौरन बाद कांग्रेस हुकूमत ने ऐलान किया है कि तेलंगाना तली मुजस्समा और रियासती निशान में तब्दीलियां लाई जाएगी। फौरी तौर पर एक कतार शुरू हो गई। बहुत से लोग तब्दीली की जरूरत पर सवाल उठा रहे थे, जिससे हुकूमत को मुख्तलिफ तबकात से तजावीज़ लेने और अपनी सिफारिशात पेश करने के लिए कैबिनेट में ज़ेली कमेटी तश्कील देने पर मजबूर किया गया। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने बुध के रोज कहा कि खलीजी ममालिक में काम के दौरान फौत होने वाले तेलंगाना के रिहायशियों के अहले खाना को 5 लाख रुपए की एक्सक्रीशिया फराहम की जा रही है। रियासती कांग्रेस एनआरआई सेल के कन्वीनर मंदा बेन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता साल 7 दिसंबर से अब तक खलीजी ममालिक में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 160 लोगों की मौत हुई। कांग्रेस हुकूमत की पहली सालगिरह की तकारीबात के एक हिस्से के तौर पर राजना सिरसिला जिला में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि हुकूमत खलीजी कारकुनों की बहबूद के लिए एक खुसूसी बोर्ड कायम करने पर गौर कर रही है। बीआरएस पार्लिमानी पार्टी के डिप्टी लीडर वावी राजू रवि चंद्र ने कई पार्टी लीडरों के साथ बुध की रात महबूबाबाद सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस कैंप ऑफिस के सामने धरना दिया और कबायली, दलित और गरीब किसानों पर हमले के खिलाफ महाधरना मुनक्कद करने की इजाजत मांगी। बीआरएस ने जुमेरात को महबूबाबाद जिला हेडक्वार्टर पर महाधरने का मंसूबा बनाया था, जिसमें पार्टी के वर्किंग सदर केटी रामाराव हिस्सा लेने वाले थे। ताहम एसपी, जिन्होंने पहले इजाजत देने पर रजामंदी जाहिर की, आखिरी वक्त में इससे इनकार कर दिया। बीआरएस कायदीन गुज़िश्ता 2 दिनों से पुलिस से धरने की इजाजत की अपील कर रहे हैं, लेकिन हुक्काम ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद बीआरएस कायदीन ने बुध को महबूबाबाद एसपी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए फौरी इजाजत का मुतालबा किया।
महकमे स्कूल एजुकेशन ने बुध के रोज ZPHS मंगनूर के हेडमास्टर मुरलीधर रेड्डी, इंचार्ज हेडमास्टर बापू रेड्डी और मिड डे मील के इंचार्ज को नारायणपेट जिला के स्कूल में खाने में फूड पॉइजनिंग के मामले पर मुअत्तल कर दिया। महकमों ने स्कूल के मिड डे मील फराहम करने में फराइज से गफलत बरतने पर मिड डे मील एजेंसी की खदमात भी खत्म कर दी। स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर AV नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि 15 स्टूडेंट्स जिन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी महबूब नगर हॉस्पिटल में जेर इलाज है और वो खतरे से बाहर है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के चेयरमैन BR नायडू ने बुध के रोज BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव से इनकी रिहाइशगाह नंदी नगर हैदराबाद में एक बशुक्रिया मुलाकात की। मीटिंग के दौरान रामाराव ने नायडू को मुबारकबाद पेश की और इन्हें एक शॉल और यादगारी तोहफा पेश किया। अपनी मीटिंग के दौरान रामाराव ने BR नायडू को TTD चेयरमैन के तौर पर इनके नए रोल पर मुबारकबाद दी और तेलंगाना के अकीदतमंदों के लिए अहम दरख्वास्तें उठाए। इन्होंने तिरुमाला आने वाले अकीदतमंदों के दर्शन इंतजामात के सिलसिले में तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट MLAs और MLCs के खतूत पर गौर करने की अपील की। इन्होंने तेलंगाना के मशहूर मंदिरों की तरक्की में ताउन के अलावा करीमनगर और रचना सिलसिला अजला में मंदिरों की तामीर में तेजी लाने में TTD से ताउन भी तलब किया। तेलंगाना के जिला नलगुंडा के केतेपल्ली मंडल में BC गुरुकुल स्कूल के हॉस्टल में एक स्टूडेंट को सांप ने डस लिया। इस स्टूडेंट की शिनाख्त गणेश के तौर पर की गई। स्कूल के प्रिंसिपल को इस मामले का इल्म हुआ, जिसके बाद फौरी तौर पर इस स्टूडेंट को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज जारी है। झारखंड की 48 और महाराष्ट्र की सभी 288 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग का अमल अंजाम पाया गया है। 4 रियासतों की 15 असेंबली सीटों पर ज़मनी इंतखाब भी मुकम्मल हो गए हैं और महाराष्ट्र की एक लोकसभा सीट पर भी ज़मनी इंतखाब के पेश नज़र जारी वोटिंग खत्म हो गई है। महाराष्ट्र में कुछ मुकामात पर हंगामा और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। सबसे ज्यादा हंगामा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, जहां 9 असेंबली सीटों पर ज़मनी इंतखाब के दौरान पुलिस पर कई तरह के इल्जामात आयद किए गए हैं। पुलिस वोटर्स को पोलिंग मराकज तक पहुंचने से रोकने का इन पर इल्जाम आयद किया गया है और कई मुकामात पर पुलिस एहलकार शिनाख्ती कार्ड चेक करते हुए भी दिखाई दिए, जो कि उसूल की खिलाफ वर्जी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में 10 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया जा चुका है और कुछ पुलिस एहलकारों को लाइन हाजिर भी दिया गया है। बहरहाल सभी जगह वोटिंग का अमल खत्म हो चुका है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM में कैद हो गया है। अब सभी को 23 नवंबर का इंतजार है, जब वोटों की गिनती की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मीरपुर इलाके में होने वाले ज़मनी इंतखाबात के दौरान एक पुलिस ऑफिसर के जरिए मुस्लिम खवातीन वोटर्स को धमकाने के लिए बंदूक तानने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे अवाम में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। ये वीडियो समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने शेयर की, जिसमें इन्होंने फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम खातून पुलिस ऑफिसर से कह रही है, आपको गोली चलाने का हुक्म नहीं है, जिस पर बंदूक हाथ में लिए पुलिस ऑफिसर जवाब देता है, हमारे पास हुक्म है, और आगे बढ़ता है। खातून इसके जवाब में कहती है, ये सही नहीं है। वीडियो में पुलिस ऑफिसर की शिनाख्त स्टेशन हाउस ऑफिसर राजू शर्मा के तौर पर की गई है। चलो चलो सऊदी अरब में एक शहरी को बैरून मुल्क से नशा आवारी गोलियां मंगाने और वसूल करने पर सजाए मौत दे दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वजारत दाखिला ने कहा कि नशा आवारी गोलियां बैरून मुल्क से मंगवाने और वसूल करने पर सऊदी शहरी हजा बिन ब्राक का सर कलम करके सजाए मौत पर अमल कर दिया गया। वजारत का कहना है कि मुजरिम को नशावार गोलियां बैरून मुल्क से मंगाने और वसूल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और तमाम शवाहिद के साथ अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने तमाम इल्जामात दुरुस्त साबित होने पर फसादी फिलार्स फैलाने के जुर्म में इसका सर कलम करने की सजा सुनाई थी। अपील कोर्ट ने भी जरिए अदालत के फैसले की तस्दीक की थी, जिसके बाद ऐवान शाही ने फैसला नाफिज करने की मंजूरी दी और मक्के मुकर्रमा में अदालती फैसले पर अमल दरामद कर दिया गया।
اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے درمیان اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے منگل کو غزہ کا اچانک دورہ کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع یووی گلنٹ اور آرمی چیف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس دوران نتن یاہو نے واضح الفاظ میں کہا کہ غزہ میں کبھی بھی حماس کی حکومت نہیں ہوگی۔ انہوں نے اسرائیلیوں کی حفاظت اور غزہ میں یرغمال بنائے گئے شہریوں کی رہائی کے حوالے سے بڑا اعلان کیا۔ حماس غزہ پر دوبارہ حکومت نہیں کرے گی، ہم نے ان کی عسکری صلاحیتوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جو بھی ہمارے یرغمالیوں کو نقصان پہنچائے گا وہ اپنی موت کا راستہ خود منتخب کرے گا۔ حماس کے خلاف اسرائیل کے عزم کا احاطہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل ہر قیدی کو چھڑانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ نتن یاہو نے غزہ میں لاپتہ ہونے والے 101 اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی کے لیے $50 لاکھ تقریباً 42 کروڑ روپے کے انعام کا اعلان کیا۔ سائنسدانوں نے پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس (AI) کے ذریعے روبوٹک سرجری میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جو میڈیکل ٹیکنالوجی میں ایک نیا سنگ میل ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی میں ایک روبوٹ نے پیچیدہ سرجری خود انجام دی، جس نے ڈاکٹروں کو حیران کن طریقے سے سرجری کے تمام مراحل کو مکمل کیا۔ اس کامیاب تجربے نے دنیا بھر میں AI کی صلاحیتوں کے بارے میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق محققین نے اس روبوٹ کو امیٹیشن لرننگ دیکھ کر سیکھنے کے طریقے سے تربیت دی۔ روبوٹ کو ڈاکٹروں کے ویڈیوز دکھا کر اسے سرجری کے مختلف مراحل سکھائیں گے، جس کی مدد سے روبوٹ نے انسانوں کی طرح بے حد درستگی کے ساتھ پیچیدہ میڈیکل پروسیجرز کو انجام دیا۔ محققین کا کہنا ہے کہ اب روبوٹ کو ہر سرجری کے مرحلے کے لیے الگ سے پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،